प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये पल आशीषित है। आज का ये समय विश्वास भरा है, क्योंकि आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह हमारे आध्यात्मिक विश्वास को एक नए आयाम तक पहुंचाएगा। क्योंकि आज परमेश्वर हमसे यह कह रहे हैं कि तुम्हें अपना विश्वास मुझ पर बढ़ाना है। आसपास के शोर शराबे से दूर, अलग अलग भ्रांतियों के विचारों से दूर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर हमें अपना ध्यान एकाग्र रखना है। अपने विश्वास को तनिक भी हिलने नहीं देना है। जरा सोचिए, 12 साल, पूरा 12 साल तक दर्द, कमजोरी, निराशा, लोगों की नजरें, अलगाव, यह सब सहा था उस स्त्री ने। कोई आपका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं, कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता। हर दिन उम्मीद टूटती जा रही थी, फिर भी दिल में कहीं एक छोटी सी आशा जलती चली गई। आज का वचन में हम उसी स्त्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह है एक बहुत बड़ी आशा की कहानी। आज का वचन लिया गया है मार्कुस के सुसमाचार से, अध्याय 5, पद संख्या 28 और 29, और वह इस प्रकार है। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मैं इस बीमारी से चंगी हो गई हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, जितना शक्तिशाली है आज का वचन, उतना ही प्रेरणा और विश्वास बढ़ा रहा है हम सबके जीवन में। क्योंकि यह घटना मार्कुस रचित सुसमाचार में दर्ज की गई है। यह एक स्त्री की कहानी है जिसे 12 साल से रक्तस्राव था। उस समय के नियमों के अनुसार वह अशुद्ध मानी जाती थी। लोग उससे दूर रहते थे। वह भीड़ में खुलकर नहीं चल सकती थी, मंदिर में नहीं जा सकती थी, कोई चढ़ावा नहीं दे सकती थी, समाज से लगभग अलग थलग हो चुकी थी। उसने अपने इलाज पर सब कुछ खर्च कर दिया था। डॉक्टरों के पास गई, उपचार करवाए, पर हालात तस का मस नहीं हुआ। स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। क्या आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं होता है? हम भी तो कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, हर दरवाजे पे हम खटखटाते हैं। पर कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ सब रास्ते बंद दिखते हैं। हो सकता है कोई बीमारी जो हमें नहीं छोड़ रही हो। हम कई वैद्यों के पास गए हों, लेकिन कोई उपचार हमें नहीं मिल रहा। कभी कभी टूटे हुए रिश्ते, कई लोगों से सुलझाने की हम कामना करते हैं, अपने परिवार के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते बिगड़ते ही जाते हैं। हो सकता है कोई कर्ज या मानसिक तनाव या कोई भी ऐसी चीज, हमारा अकेलापन, जो हमें तड़पाता है, जो हमें परेशान करता है। कभी कभी हालात इतनी मुश्किल हो जाती है कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। और तब हमारी नजर सिर्फ एक नाम पर टिकती है, और वह है यीशु मसीह। उस स्त्री ने सुना था कि यीशु चंगाई देते हैं, तो उसने भी सोचा, मैं उसके सामने खड़ी होने तो लायक नहीं हूं, लेकिन अगर उसको छू पाऊं, उसके वस्त्र को ही छू पाऊं, तो भी मैं चंगी हो सकती हूं। इसीलिए उसने आगे क्या किया? उसने अपने विश्वास को दृढ़ बनाकर अपने निश्चय पर चल पड़ी। ध्यान दीजिए, उसने यीशु से बात भी नहीं की थी तब तक। उसने प्रार्थना भी जोर से नहीं की, बस मन में एक विश्वास का अलाग जगाए रखा। कितना गहरा विश्वास था उसका, जरा सोचिए। उसे लगा कि शरीर नहीं, बस कपड़ा ही छू लूं वही काफी है। और जैसे ही उसने छुआ, तो हम सब जानते हैं, उसका लहू बहना बंद हो गया। 12 साल से रक्तस्राव जो हो रहा था, वह चंगा हो गया। और सबसे अद्भुत बात क्या है? यीशु ने वह चमत्कार खुद महसूस किया। यीशु ने महसूस किया कि सामर्थ्य उनके भीतर से निकली है। भीड़ तो बहुत थी, कई लोग उन्हें घेरे हुए थे, लोग धक्का मुक्की भी दे रहे थे, पर उस एक स्पर्श में विश्वास था, और उसी विश्वास ने उस स्त्री को चंगाई प्रदान की। बहुत लोग यीशु के पास थे, पर चंगाई सिर्फ उसे ही मिली जिसके पास विश्वास था। आज भी तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है। हम में से कई लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं सुनते हैं, भजन गाते हैं, पर क्या हमारे स्पर्श में इतनी ताकत, इतनी विश्वास है जो हमें चंगाई दिला सके?
आज हमारा विश्वास कई बार डगमगा जाता है। जब सब कुछ ठीक चलता है तो हम कहते हैं प्रभु महान है, वह सर्वशक्तिमान है। जब थोड़ी सी मुश्किल हमारे जीवन में आती है तो हम पूछ बैठते हैं, प्रभु तू कहाँ है? तू क्या मेरी प्रार्थना सुन भी रहा है? कभी हमारा विश्वास बहुत मजबूत होता है तो कभी छोटा सा संकट उसे हिला देता है। पर आज की कहानी हमें यह सिखाती है, अगर विश्वास सच्चा हो तो छोटा सा स्पर्श भी चमत्कार कर सकता है। हो सकता है आज आप खुद को उस स्त्री की तरह महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैं तो पापी हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ। पर सुनिए, उस स्त्री ने खुद को योग्य नहीं समझा था, फिर भी उसने एक कदम बढ़ाया और वही कदम विश्वास रूपी कदम बना। यीशु ने उसे ठुकराया नहीं, बल्कि बाद में उसे बेटी कहकर बुलाया। आज अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना भी सच्चे मन से करते हैं, एक छोटा भी कर्म अपने पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना सुनेगा। अगर आप बस इतना कहते हैं, यीशु मुझे छू ले, तो वही सामर्थ्य आज भी काम करती है। तो आइए आज जब हम इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो हम अपने निवेदन अपने मन में याद करें। कुछ समय अपनी आंखें बंद करें, अपने मन में जो भी बोझ है, जो भी बीमारी, परेशानियां, अड़चने, जो भी डर, उन सबको अभी याद करें। सोचिए, आप भी उस भीड़ में खड़े हैं। अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अब आप यीशु के वस्त्र को छू रहे हैं। आइए ये प्रार्थना बोलें, हे प्रभु यीशु, आज हम तेरे सामने खाली हाथ आए हैं। हम थके हुए हैं, टूटे हुए हैं। कभी हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, पर आज हम उसी स्त्री की तरह विश्वास लेकर तेरे सामने आए हैं। हे प्रभु, हमें छू ले, हमारी बीमारी को छू ले, हमारे टूटे रिश्तों को छू ले, हमारे मन के डर और चिंता को छू ले, हमारे घरों को छू ले। जैसे उस दिन सामर्थ्य निकली थी, वैसे ही आज भी तेरे सामर्थ्य काम इस प्रार्थना सभा में जाहिर हो। जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, उसे भीतर से चंगाई प्रदान कर, उसे एक नया साहस दे, उसे एक नई आशा दे। हम पूर्ण विश्वास करते हैं, हे प्रभु, तू यहाँ पर उपस्थित है और तू अभी हमें छू रहा है। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम पे ये सारे निवेदन हम रखते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये महत्वपूर्ण संदेश अपने दिल में जरूर लेकर जाइए। भीड़ में होना काफी नहीं है, विश्वास के साथ छूना जरूरी है। हर दिन प्रार्थना कीजिए, एक भी दिन बिना यीशु से बात किए मत बिताइए। और अगर आपके दिल में कोई भी विशेष निवेदन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। होता यह है कि जब आप अपनी प्रार्थनाएं यहाँ पे हमें व्यक्त करते हैं तो हम सब मिलकर एक कलीसिया के समान उस विषय पर प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा सच्चा विश्वास, एक छोटा सा सच्चा स्पर्श पूरी जिंदगी बदल सकता है। यीशु आज भी जीवित है और उसकी सामर्थ्य आज भी उतनी ही वास्तविक है जितना कि पहले था। हमें बस अपने हृदय में पूर्ण विश्वास रखना है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।